देखो भाई, आपके प्रश्नावली 13.2 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा सवाल नंबर 7 और 8 को इस क्लास में हल करेंगे। सवाल नंबर 6 तक हमने कल कर लिए थे, तो ध्यान से समझे आप इन सवालों को। मेन चीज, अगर आपने चित्र सही से बना लिया ना तो सवाल आसानी से हो जाता है। देखो क्या लिखा है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो एक शंकु है, पहले तो एक शंकु बनाना है। तो बेटा ये है एक शंकु, ठीक है, और इस शंकु की ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 120। ये ऊंचाई यहां से लगाकर यहां तक 120, और इसकी जो त्रिज्या है ना वो है 60 सेंटीमीटर। अब ये शंकु एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब इस शंकु के नीचे क्या है, अर्धगोला, और इस अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है, 60 ही है। ये भी त्रिज्या और इधर भी क्या होती है, त्रिज्या 60 ही है। अब देखो यहां से लगाकर यहां तक तो 120 है, और बचा ये कितना है, 60। तो बताओ पूरी लंबाई कितनी हो गई, 180। मतलब ये जो पूरा बन रहा है ना चित्र, इसकी कुल लंबाई हो गई 60 और 20 180। ठीक है, 120 और 60 हो गया 180। आगे लिखा है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 और ऊंचाई 180 है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब क्या करें, ये जो है ना इसको एक पानी से भरे हुए बेलन में डाल दिया जाता है, और उस बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60 है, और ऊंचाई कितनी है, 180। देखो इसको एक बेलन में डाल दिया भाई, ये एक बेलन है, ठीक है। देखो इस तरह से ध्यान से देखना भाई, इसको एक बेलन में डाला गया है, ठीक है ना। ऐसे इसको एक बेलन में डाल दिया गया है, ठीक है। ये एक बेलन है, इसमें डाल दिया गया है। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 180, और बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60 है। अब जैसे ही ये बेलन पानी से भरा हुआ था, इसको इस ठोस को इसमें डालेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, और शेष पानी बचेगा यहाँ, शेष पानी बचेगा ना, ये इस भाग में शेष पानी बचेगा। हमें ज्ञात करना है शेष बचे पानी का आयतन। तो बताओ कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो ज्ञात करेंगे पूरे बेलन का आयतन, और उसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, क्योंकि जितना इनका आयतन है उतना ही तो बाहर पानी निकलेगा, तो जितना आयतन इन दोनों का है उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें ज्ञात करना है बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। बताओ बेटा कैसे ज्ञात करोगे, पहले तो किसका आयतन लोगे, बेलन का आयतन। क्या लोगे, बेलन का आयतन, इसमें से माइनस कर देंगे। बताओ क्या, एक तो शंकु का आयतन और एक माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ये आपका फॉर्मूला बन गया है भाई, ठीक है। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र याद है, बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब देखो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बेलन। बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई को मैं h1 मान लेता हूं। पूरी ऊंचाई कितनी है, 180। त्रिज्या सबकी 60 ही है, तो त्रिज्या हमको r ही रहने दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई h2 मान लेता हूं, कितनी है, 120। बेलन की ऊंचाई h1 और शंकु की ऊंचाई h2, बाकी त्रिज्या तीनों में सेम ही है। त्रिज्या तीनों की कितनी है, 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। अब चलो भाई, आप चाहो तो कॉमन ले लो, तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर क्या ज्यादा है H1, क्या ज्यादा है 1/3 H2 माइनस क्या ज्यादा है 2/3 R। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो आप यहीं पर मान रख के हल कर सकते हो, ठीक है। आंसर आएगा लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब देखो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ H1 ज्यादा है ये लिख दिया, यहाँ 1/3 H2 ज्यादा है ये लिख दिया, यहाँ 2/3 और 1 R ज्यादा है तो ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो बेटा पाई का मान 22/, त्रिज्या कितनी है तो यहाँ आएगा 60 × 60, 2 बार है तो इसलिए 2 बार लिखो। H1 180 माइनस 1/3 × H2 120 माइनस 2/3 इंटू त्रिज्या कितनी है 60। अब देखो 7 का भाग इधर जा ही नहीं रहा है तो गुणा कर लो आप, ठीक है। छगना का 36 हो गया भाई, ये 36 हो किसे गुणा करेंगे 22 से, 2 जीरो को भूल जाओ भी देख लेंगे बाद में। 22 को इससे गुणा करो, 22 से कितना होता है 132, 132 का 2 हासिल का थेरा, 22 दिया 66, 66 में थेरा जोड़ो, 66 में थेरा जोड़ो 79 है ना, और पीछे कितनी जीरो आ जाएगी 2 जीरो, तो ये आ गया 79,200/7। आगे बात समझ में। अब यहाँ देखो 180 माइनस 3 से 120 कट जाएगा 40 बार 40, फिर माइनस 3 से 60 कट जाएगा 20 दूनी 40। अभी आ गया 79,200/7, ठीक है। और यहां देखो 180 में से कितना कटेगा 80, कितना बचेगा 100, यहां बचेगा केवल कितना 100, ठीक है। 100 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 792,000/7, 7 का भाग दे लेंगे, भाग दे लो। तो देखो यहाँ एक काम करो आप, इससे देखो ये जो आयतन आया ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें आया सेंटीमीटर, आप इसे पहले मीटर में बदल लो, किसमें बदल लो, क्योंकि बताओ 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन यह मीटर सेंटीमीटर क्यूब है तो कितनी बार 100 का भाग लगेगा 3 बार। मीटर सेंटीमीटर को किसमें बदल रहे हैं मीटर में, है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा 792,000/7 तो है ही सही, अब इसको मीटर बदलना है तो 100 × 100 × 100, 3 बार क्यों किया क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ बचा 100 और यहाँ बचा 7, 7 का भाग दे लो फिर 100 का दे लेंगे, 7 का दे लो भाई, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, कितना बचा 2, कितना हो गया 22, 7 × 21, कितना बचा 1, पॉइंट लग गया, कितना हो गया 10, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28 आ गया। अब 100 का भाग दे लो तो ये 10 यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, है ना। तो बताओ कितना आ गया, 1 इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ 1 कितना 1314 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपके आयतन। इसमें जो शेष पानी बचा है उसका क्या आ गया आयतन, आ गया समझ में। उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 8, देखो आखिरी सवाल है 13.2 का, ध्यान से समझे। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, एक गोलाकार कांच का बर्तन है जिसकी बेलनाकार गर्दन है। देखो कैसे, ध्यान लगाओ, ये इस तरह का गोलाकार बर्तन है भाई, गोला है ये तो वर्त है, और ये अब बढ़ गया भाई गोला। अब इस गोले की जो गर्दन है ना वो बेलनाकार है। देखो इसकी ये गर्दन बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ये गर्दन है इसकी, और गर्दन कैसी है बेलनाकार, ये हो गई भाई बेलनाकार, ऐसे ऐसा कांच का बर्तन है। आगे लिखा है जिसकी लंबाई 8 सेमी और व्यास 2 सेमी है। ये जो बेलन है ना, बेलनाकार, ये गर्दन, इसकी लंबाई तो कितनी है 8 सेमी, और इसका जो व्यास है वो कितना है 2 सेमी। तो देखो बेलन की ऊंचाई कितनी है बेटा 8 सेमी,
और बेलन का व्यास, व्यास कितना है 2 सेमी। तो बताओ त्रिज्या 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या को मैं R1 मान लेता हूं, बेलन की त्रिज्या को। आगे क्या लिखा है, जबकि गोलाकार बाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ये जो गोला है ना, गोला, गोले का व्यास दे रखा है, गोले का व्यास, व्यास बोले तो डी लिख देता हूं। बताओ कितना दे रखा है 8.5 सेमी। तो त्रिज्या R2 मान लेता हूं, 8.5/2। अब देखो 2 से काट दो या फिर ऐसे कर लो, पॉइंट हट गया, नीचे क्या लग गया 0। दोनों में किसका भाग जा रहा है 5 का। इसमें जाएगा 17 बार, इसमें जाएगा 4 बार, ये आ गया सेंटीमीटर। ये हो गई गोले की त्रिज्या। आगे क्या लिखा है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापक आंतरिक मापन है और पाए का मान 3.14 है। अब बेटा ये पूरा पानी से भरा हुआ है कंप्लीट। एक लड़के ने, एक बच्चे ने इसका आयतन ज्ञात किया है ना, तो उसका आयतन कितना आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। और कहा है कि जो पाई है ना, पाई, उसका मान लो 3.14। अब हमें उत्तर ये आएंगे या नहीं आएंगे ये बताना है। मतलब ये किसका आयतन है, बच्चे का, बच्चे ने जो आयतन निकाला है ना, बच्चे के द्वारा ज्ञात आयतन कितना है 300। अब ये सही है या नहीं है ये हमें बताना है। हमें इसका क्या ज्ञात करना है आयतन। बताओ बेटा इसमें क्या क्या है, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है। तो देखो ध्यान लगाओ, हमें ज्ञात करना है इस बर्तन का आयतन, ठीक है ना। अब बताओ क्या क्या है इस बर्तन में। एक तो है बेलन, तो आएगा बेलन का आयतन, और प्लस क्या है गोले का आयतन, ये आएगा। बताओ बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बेलन की त्रिज्या क्या मानी R1, यह आएगा R1 प्लस, बताओ गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ R2 आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, या है ना, पाई ले लिया कॉमन, क्या बचा R1 का स्क्वायर H, और यहाँ क्या बचा 4/3 R2 का क्यूब, ये बचा। पाई का मान 3.14 सवाल में दे रखा है, ठीक है। R1 बताओ, R1 बेलन की त्रिज्या कितनी है 1, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है प्लस है, तो प्लस 4/3 इंटू त्रिज्या 17/4, तो यह आएगा 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4, 3 बार। आई बात समझ में। हल करो, देखो ये तो है 3.14, ये देखो 8 एकम 8 प्लस, उधर हल करेंगे देखो 4 से 4, अब थोड़ी कट रहा है, ऊपर वाले गुणा करो। 17 को 17 से गुणा किया 289, फिर इसको किसे गुणा करेंगे 17 से, या आपको अगर 17 का क्यूब याद हो तो डायरेक्ट लिख दो, फिर 17 से करो इसको। बताओ 17 कितना होता है, 17 153, 100 ये होगा ना, 153 का 3 हासिल का 15, 17 136, 136 और 15 151, 151 का 1 हासिल, 151 ही तो होगा, हासिल का 15, 17 दूनी 34, 34 और 15 49, तो आ गया 4913, ठीक है। कितना है भाई 4913 बटा, देखो 4 चौको 16 48 आ गया, यह आ गया 3.14 8 प्लस, भाग दे लो, यहाँ पर भाग दे लो भाई,
4913 में किसका भाग देंगे? 48 का। बताओ कितनी बार जा रहा है? 110.34। इसमें 48 का भाग दोगे ना इसमें, तो ये जाएगा 110.34 बार। ठीक है, अब देखो बेटा 3.14, इन दोनों को जोड़ लो। 110 में 8 जोड़ा 118, 118.34। अब इन दोनों गुणा करो, बताओ कितना आ रहा है? गुणा कर दो फटाफट, गुणा करना है ये भाग देने पर। दिया रहा, देखते हैं। 48 एकड़ 48, एक बार कितना बचा? 1। कितना उतारा? 1। भाग जा ही नहीं रहा है, क्या लगाएंगे? 0। 0 लगाएंगे, कितना उतर जाएगा? 3। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार, 2 बार में आएगी 96। ठीक है, अब बाकी करो। तो 13 में से 6 गए तो 7, 10 में से 9 गया 1, 17 बच गया। भाग जा ही नहीं रहा तो क्या लगाएंगे? पॉइंट, क्या उतर जाएगा? 0। कितनी बार जाएगा बताओ? कितनी बार जाएगा? 3 बार। क्या यार, भाग भी नहीं देना है। कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार। 3 बार है ना? 3 बार में कितना आएगा? 8 तिया 24, 4 3 12 और 2 14, 144 आएगा। कितना बचेगा? 6, 2 26 बचेगा। फिर क्या उतार लेंगे? 0। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यह आएगा 102.35। इन दोनों को जोड़ लो भाई, 110.35। ठीक है, अब दोनों गुणा कर लो, कितना आ रहा है? दोनों गुणा करो ना, 346 पॉइंट कुछ आएगा। गुणा करना भी, अरे कर दो, मोबाइल से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 346.492 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया इसका आयतन। जबकि लड़के का आयतन क्या था? 300 पे। बच्चे ने जो आयतन ज्ञात किया था वो क्या था? और वहां कितना आया? क्या लड़का सही था? लड़का सही नहीं था, मतलब लिख देंगे बच्चे का आयतन सही नहीं था। आ गया समझ में? ये हो गए भाई आपके प्रश्नावली 13.2 सब। आप उतारो भाई। कहाँ? यहाँ? अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 ही रहने दो, अंकों के बाद 2 ही काफी होते हैं। ठीक है ना? तो बच्चे से नहीं मिल रहा है ये हाल आयतन, उतारो।